आपको भी अगर ये लगता है कि आपकी किस्मत खराब है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें कि किस्मत क्या है। किस्मत ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके सामने आई हैं और उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। यानी आपको जो मिला है, जो माहौल मिला है, जो परिवार मिला है, गरीबी अमीरी, जिस घर में आप पैदा हुए हैं उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपको जो मिला है, जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, वो है आपकी किस्मत, कि आपकी किस्मत में ये सब मिला। अब आप पर डिपेंड करता है कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी किस्मत में आप क्या रिएक्ट करते हैं। आप जो भी कर्म करते हैं उसी के आधार पर आपको फल मिलेगा। यानी कि आपका फल, आपको जीवन में जो भी मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत पर डिपेंड नहीं करता, आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। एक ही परिस्थिति में रहने वाले लोग अलग अलग कर्म करते हैं और अलग अलग मुकाम पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोग किस्मत का रोना रोते रहते हैं कि मुझे जीवन में ये नहीं मिला, मेरी किस्मत खराब थी कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। कुछ लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं कि जो है वो है, लेकिन मैं अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ। वो कर्म करते हैं और उनको फल कुछ अलग मिलता है उन लोगों से जो रोते रहते हैं। रोते रहने वालों के पास वही होगा जो किस्मत में लिखा है, लेकिन जो कर्म करता है वो सेम ही परिस्थिति से कुछ और ही रिजल्ट निकाल सकता है। ये डिपेंड करता है उसके कर्मों पर। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना आया, चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, सबकी किस्मत खराब थी, किसी की किस्मत अच्छी नहीं थी। यानी लॉकडाउन सबके लिए था, कोरोना भी सबके लिए था। अब आपके पास ये चॉइस थी कि घर में बैठ के रोते रहें कि लॉकडाउन लग गया है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं तो बर्बाद हो गया। दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आप स्वीकार करें कि मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे घर में ही रहना। अब घर में रहकर मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप पर डिपेंड करता है कि उस समय में आप क्या एक्शन करते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल में बर्बाद हो गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना नया करियर बना लिया। उनको उसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि है तो है, घर में रहना है तो रहना है, अब घर में रहकर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नया कर सकता हूँ। बहुत से लोग कलाकार बन गए, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, उनका नया करियर बन गया। तो उन्होंने कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे उनको अलग फल मिला। और जो रो रहे थे वो सिर्फ रो रहे थे, वो खराब हो गए, बर्बाद हो गए। और जो कुछ करना चाहते थे उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा करके दिखा दिया। यानी किस्मत सबकी एक जैसी थी, कर्म अलग अलग थे और रिजल्ट उनको अलग अलग मिले। एक और तरीके से समझते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, आप पिच पर हो, बॉल कैसी आएगी ये आपके नियंत्रण में नहीं है। बॉल फास्ट आ सकती है, बॉल स्पिन भी हो सकती है, बाउंस भी कर सकती है। ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। आपकी किस्मत में कैसी बॉल है वो बॉल आपके सामने आएगी। अब आप पर डिपेंड करता है कि उस बॉल के सामने आप कैसे रिएक्ट करते हो। आप उस पर बोल्ड भी हो सकते हो, आप उससे बच भी सकते हो, आप बच के भाग भी सकते हो, उस पर चौका छक्का भी मार सकते हो, एक रन भी ले सकते हो। आपके पास दो चॉइस हैं, या तो रोते रहो कि बॉल बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही है, स्पिन हो रही है, मैं तो खेल नहीं पा रहा, देखो ये बॉलर ऐसे बॉल फेंक रहा है। दूसरी चॉइस है कि जैसी है वैसी है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में है शॉट खेलना। हर बॉल पर कैसे खेलना है ये मेरे नियंत्रण में है, बॉल कैसी आएगी ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। यानी कि किस्मत में जो आ रहा है वो आ रहा है, उस पर रिएक्ट कैसे करना है ये मेरे हाथ में है। उस पर चौका लगाना है या छक्का लगाना है, या आउट होना है या रोना है, ये मेरे हाथ में है। यानी किस्मत के हाथ में नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा ये आपके हाथ में है, आपके कर्मों के हाथ में है। हमारा जीवन भी क्रिकेट की पिच की तरह है। आप एक खिलाड़ी हैं, हर एक दिन बॉल की तरह आपकी तरफ आ रहा है। आप पर डिपेंड करता है कि इस बॉल से आपको कैसे खेलना है, इस दिन को आपको कैसे काम में लेना है। चॉइस आपकी है। आप रो भी सकते हैं कि दिन बहुत खराब था, चॉइस आपकी है। उस पर आप चौका लगा सकते हैं, छक्का लगा सकते हैं, डिफेंस भी खेल सकते हैं, या ये बहाना बना सकते हैं कि बॉल बहुत तेज थी, आसपास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मैं खेल नहीं पा रहा। इस खेल में एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप कभी आउट नहीं होते। जीवन के खेल में आप कभी आउट नहीं होते। आप बोल्ड भी हो गए फिर भी आपको खेलने का मौका मिलेगा, एक और बॉल आपकी तरफ आएगी, कैच पकड़ लिया फिर भी आप आउट नहीं होंगे, फिर भी आप खेलते रहोगे, बॉल आपकी तरफ आती रहेगी। आप चौका मारो, छक्का मारो, सिंगल लो, कुछ भी करो, हर बार बॉल आपकी तरफ आएगी ही आएगी। आपको कभी पवेलियन नहीं भेजा जाएगा, यानी आप आउट नहीं होंगे। आप कुछ भी खेलो आप आउट नहीं होंगे। कितना शानदार खेल है। ऐसे खेल में जीतना तो बिल्कुल आसान होना चाहिए।
कि आप कभी आउट ही नहीं हो। आप चौका लगाओ, छक्का लगाओ, बोल्ड हो जाओ, कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा। जीवन में हर दिन एक बॉल की तरह है, एक मौका है। खेलना चाहो तो खेलो, रोना चाहो तो रोहो। तो किस्मत में जो भी आ रहा है उसे स्वीकार कीजिए और डिसाइड कीजिए कि मुझे इसमें क्या कर्म करना है। आपके पास दो ही चॉइस हैं, या तो किस्मत को लेकर रोते रहें या इसमें से कुछ अच्छा निकाल लें। हमेशा कोशिश करें कि इस परिस्थिति में मैं कुछ बेटर क्या कर सकता हूँ, इससे अच्छे फल कैसे निकाल सकता हूँ। हमेशा चॉइस आपके हाथ में ही रहती है कि आपको क्या मिलने वाला है। आपके कर्म पर ही डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलने वाला है। तो अपनी किस्मत का रोना छोड़िए और कर्म पर ध्यान दीजिए ताकि आप कुछ अच्छा फल पा सकें।